प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर दौरे पर है। आज प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और 2.5 लाख लाभार्थियों से जनसंवाद करने का शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता कड़े इंतजाम भी कर लिए गए। अमरूदों के बाग में जनसंवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा जा सकता है कि 4 माह बाद विधानसभा चुनाव है और इस जनसंवाद के जरिए जयपुर से चुनावी शंखनाद का आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और 12 फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम। 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने का शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी नगरी आ रहे हैं और जनसंवाद यहां पर केंद्र और राज्य की 12 कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे। अमरूदों के बाग में करेंगे और अभी अमरूदों के बाग में लाभार्थियों के आने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसके अलावा सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर कर ली गई है और शेड्यूल लगातार सुबह से ही आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाबी नगरी आने का लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी नगरी पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाला है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और तस्वीरें अमरूदों के बाग से जहां पर लाभार्थियों के आने का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। इसके अलावा भी नागरिक अब आमजन दूसरे नागरिक यहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और साथ ही प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर किया, साथ ही मेडिकल टीम भी यहां पर लगाई गई है भीड़ को देखते हुए और लगातार पानी की व्यवस्था दी गई है और ढंग से बैठाने के लिए सबका अलग अलग ब्लॉक अलॉटमेंट किए गए हैं, उनको ब्लॉक में बैठाने की सर और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था बताई गई। यहाँ पानी की टैंक व्यवस्था है, टैंक की व्यवस्था है, आने को कोई परेशानी नहीं आने वाला कस्टमर। यहाँ योजना वाइज सेक्टर बना रखे हैं और उसी अनुसार हर सेक्टर में पुलिस लगी हुई है। पुलिस इनको चेक कर रही है कि जो लाभार्थी जिस योजना का है वो उसी योजना के कैबिन में पहुँचे और उनकी तलाशी और जो सुरक्षा प्रबंध है वो सही यहाँ लागू किए हुए हैं। इनकी सबकी फ्रिस्किंग वगैरह की जा रही है, DFMD वगैरह लगाए गए हैं और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पधारे हुए हैं उनकी सबकी फ्रिस्किंग हो रही है और व्यवस्थित आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित कर रखा है। सभी जगह अलग अलग से योजनाओं के जो लाभार्थी है उनके लिए अलग अलग जगह बैठने के लिए बनाए गए हैं, तो पुख्ता इंतज़ाम किया जा रहा है और माननीय मोदी जी की विजिट जो है हम बहुत अच्छी तरीके से करवाएं। जो है 12:40 पे पहुंचने का इनका है, उसके बाद हेलीपैड कारकेड जो भी है उनकी पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। कमिश्नर साहब खुद इसको देख रहे हैं और पूरा विश्वास है, अपने जाब्ता भी आपने देख लिया कि पुख्ता इंतज़ाम किया गया है और हम अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री योजना ये शौचालय बनाया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे 10,000 रुपया माफ कर दिया, कर्जा माफी। घर बना के दे रहे हैं मोदी जी और जो भामाशाह बना के दिया उसमें से गरीबों का इलाज हो रहा है, आधे पैसे मोदी जी दे रहे हैं, ऐसा फायदा बहुत दे रहे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आएंगे और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे जनसंवाद करेंगे। सभा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अमरूदों के बाग पूरी तरह से सज चुका है। सभा स्थल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है इस सभा स्थल को। तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद में सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचेंगे और उसके बाद में सीधे अमरूदों के बाग उनके आने का कार्यक्रम है। 1 बजे के तकरीबन वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में लोगों से जनसंवाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो चूक है वो यहाँ पर ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और जो भी आला अधिकारी है वो उनके निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कांस्टेबल है वो हर मौके पर हर पॉइंट पर तैनात किए
किए गए हैं। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उन्हें सभा स्थल तक लाया जाएगा। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी सभाएं हुई है उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिला था, तो आज भी उसी तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको देखने, उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। और ख़ास तौर पर जो लाभार्थी हैं उनसे जब जनसंवाद होगा तो उनके जो चेहरे हैं वो भी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सभा स्थल की बात कर लें तो सभा स्थल पूरी तरीके से तैयार है और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो कब यहां पर आएंगे और उसके बाद में कब वो लाभार्थियों से जनसंवाद करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरूदों के बाग में विशाल जो सभा स्थल है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि यहां पर जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे जनसंवाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अभी हम सभा स्थल पर हैं अमरूदों के बाग में और यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूँ कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं वो जो योजनाएँ हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनका जनसंवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। और आपको बता दें कि अलग अलग ब्लॉक यहाँ पर जो योजना के उनके बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें यहाँ के जो लाभार्थी हैं वो इसमें बैठेंगे। दूसरा जो ब्लॉक है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसके भी जो जिस योजना का जो फायदा इन गरीबों तक पहुंचा है वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके का भी फायदा लोगों तक पहुंचा है। राज्य सरकार की जो ये योजना है इसका सीधा जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचा है और वही जो लोग हैं यहाँ पर बैठेंगे और जनसंवाद यहाँ पर लोगों से करेंगे। पालनहार योजना, ये जो ब्लॉक है, अलग अलग जो ब्लॉक है इन योजनाओं के इस जगह बनाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खासतौर पे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो पीछे की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से ये जो विशाल जो सभा स्थल यहाँ पर बनाया गया है उसमें अलग अलग जो ब्लॉक हैं वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आवास योजना, इसी तरह की जो तमाम जो योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए की है और लाभार्थियों जिसका लाभ लाभार्थियों तक पहुँचा है वो लोग यहाँ पर इस जो अलग अलग जो ब्लॉक है उसमें बैठेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो लाभार्थी हैं जो जनसंवाद से जुड़ेंगे वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आएंगे और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे जनसंवाद करेंगे। सभा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अमरूदों के बाग पूरी तरह से सज चुका है। सभा स्थल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है इस सभा स्थल को। तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचेंगे और उसके बाद में सीधे अमरूदों के बाग उनके आने का कार्यक्रम है। 1 बजे के तकरीबन वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में लोगों से जनसंवाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो चूक है वो यहाँ पर ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और जो भी आला अधिकारी है वो उनके निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कांस्टेबल है वो हर मौके पर हर पॉइंट पर तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उन्हें और गोवर्धन संवाददाता साथ ही सौरभ, गृहस्थी, बाबूलाल, तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। गोवर्धन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, हर 5 साल में सत्ता बदलाव को थामने के प्रयास से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और ये सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम राजनीतिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी ग्रांड लेवल पर सरकारी योजनाओं की शोकेसिंग करके जनता को ये बताना चाहती है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको ग्राउंड पे कितनी तरीके से उतारा है। ये अलग बात है कि चुनावी साल में इनका फायदा कितना मिल पाता है ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। आमतौर पर जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका सरकार में भी और जो बीजेपी के नेता है वो ये कहते रहते हैं हर बार कि काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो काम हो रहे हैं उनका परसेप्शन क्या बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वोट मिलने के लिहाज से भी और जनता में परसेप्शन बनने के लिहाज से भी। तो चुनावी साल में जनता का परसेप्शन चेंज करने के लिहाज से ये जो बड़ा शोकेसिंग है ये राजनीतिक तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे वजह भी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं कि इस शोकेसिंग के बाद
ये एक ग्रांड इस इवेंट के बाद में राजनीतिक तौर से जो सभाएं होनी है मोदी की, वो भी आने वाले दिनों में 4 से 5 सभाएं बीजेपी यहाँ करने का प्लान कर रही है। प्रदेश के जो अलग अलग राजनीतिक रूप से वोलेटाइल हिस्से हैं, चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, ब्रज का इलाका हो, हाड़ौती का इलाका हो, वहाँ पर बीजेपी चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं करवाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो पूरा पंडाल बनाया गया है, जो डोम बनाया गया है, वहाँ योजनाओं के लाभार्थी पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से लेकर के जो पूरा इलाका है वहां से लाभार्थी आ रहे हैं। ये लाभार्थी पश्चिमी राजस्थान के सुदूर इलाकों से आए हुए हैं और इनको एक अलग अलग आइडेंटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं जो डोम है उनमें ब्लॉक बनाए गए हैं। हर योजना का अलग ब्लॉक होगा और इनमें से ही जो चुनिंदा लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा फीडबैक लेंगे, जनसंवाद करेंगे। ये जनसंवाद का जो आइडिया है ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पिछले जो चुनाव थे उनसे ये शुरू किया है। चाहे राजनीतिक तौर से जनसंवाद करना हो, चाहे सरकार की योजनाएं हैं उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट क्या है उसको लेकर के सीधे जो लाभार्थी है उससे संवाद करना, ये राजनीतिक तौर से एक नया प्रयोग बीजेपी पिछले 5 साल से शुरू किया है और हर स्टेट में ये प्रयोग कामयाब रहा है। लेकिन पहली बार ये जो राजस्थान सहित 5 स्टेट में चुनाव होने हैं इनमें बीजेपी की सत्ता है। अब तक जो बीजेपी शोकेसिंग करती आई है, लड़ती आई है, वो नेगेटिव पब्लिसिटी जो सामने वाली सरकार है उसकी नाकामियों को बता करके सत्ता में आई है। लेकिन अब की बार पॉजिटिव वे में चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर खुद बीजेपी की सरकार है। भी हार मिली और अभी भी चुनौतियां कायम है, लेकिन अब देखना होगा इस जनसंवाद का क्या कुछ असर अब होता है। साथ ही सौरभ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। सौरभ, हर एक योजना के कितने लाभार्थियों से आज जनसंवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं 12 योजना है जिनका केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी का संवाद कार्यक्रम रखा गया है और किस प्रकार की तस्वीर इस अमरूदों के बाग में रखी गई है ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग योजनाओं के अलग अलग एनक्लोजर बनाए गए हैं और जो मान लीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो उनके लाभार्थी जो है वो अलग एनक्लोजर में बैठे हैं। आवास योजनाओं के लाभार्थी अलग एनक्लोजर में बैठे हैं। पालनहार योजना के एनक्लोजर अलग एनक्लोजर में बैठे हैं। इसके अलावा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हो या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, तो तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को अलग अलग एनक्लोजर में बिठाया गया है ताकि जिस प्रकार से उनकी एक अलग पहचान प्रधानमंत्री के सामने आए, उनको अलग अलग दुपट्टे पहनाए गए ताकि उनकी पहचान एक तरह से इस प्रकार से हो कि ये फला व्यक्ति इस योजना का लाभार्थी है और फला व्यक्ति इस योजना का लाभार्थी है। छात्राओं को यहाँ पर बुलाया गया है, मेधावी छात्राएं जिनको राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया और इसके इन तमाम योजनाओं के एनक्लोजर्स के बाद आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था जो है सौरभ तस्वीरों के जरिए देखा तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। धीरे धीरे लाभार्थियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाबूलाल संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। बाबूलाल, आज के जनसंवाद में क्या कुछ सियासी संदेश छिपा होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष भी वार कर रहा है इस जनसंवाद को लेकर? देखिए, कार्यक्रम तो पूरा राजनीति को केंद्र में रखकर ही किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो हर हाल में राजस्थान की सत्ता में लौटे और अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो हर हाल में मोदी की वो लहर फिर से पैदा हो जो उन्होंने एक तरह से उन्माद पैदा किया था। उन्हें सुनने के लिए लाखों की तादाद में पिछली मर्तबा लोग आते थे। ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक तरह से राजस्थान के चुनावी रण का आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, एक तरह से बिगुल फूंक रहे हैं। 5 महीने पहले आज की जो सभा ये मैसेज देगी पूरे राजस्थान में कि आखिर मोदी की लोकप्रियता कितनी रह गई है, वसुंधरा राजे का कितना जलवा बरकरार है जनता के बीच में। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आज ये सभा आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे, वसुंधरा राजे होंगी और उनकी योजनाओं का धरातल पर फीडबैक क्या है, जनता में संदेश क्या है, उसी की बानगी आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो लाभार्थी हैं क्या सचमुच में उनको लाभ मिलने के बाद योजनाओं का वो सचमुच में खुश हैं? मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ में ज्यादा मौजूद है। बीरमदेव सिंह आए हैं। बीरमदेव सिंह, क्या लगता है जमीन पर जो लाभ पहुंचा क्या उसी का असर देख रहे हैं भीड़? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जो ये अनूठा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि वो मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी ऐसा ही कार्यक्रम करती है, उसमें भी वो लाभार्थियों को बुलाकर उनसे रूबरू बात करती है और उनको आने वाली दिक्कतों को दूर भी करती है। सामने शैलाराम साहब ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करी, MSP बढ़ा दी गई है। आपको लगता है अब किसान जो है, जो नाराज थे, अब वो राजी हो जाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल, किसान नाराज नहीं थे, किसान आशान्वित थे और उस आशा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। और किसानों की जो कृषि उपज है, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जो बाजरा खाद्य पदार्थ है, खाद्य उपज है, और कैश क्रॉप के अंदर जो नगद की फसल मूंग है, और जैसे अरहर की है, कपास की है, तिलहन है, ज्वार, इस सब पे जो मूल्य बढ़ाया है, इससे किसान बहुत उत्साही है। किसान उत्साही। माधोराम, आपको क्या लगता है? आपको लगता है किसानों में एक बहुत बेहतरीन मैसेज देने में बीजेपी कामयाब रही MSP प्राइस हाइक करके? ये बहुत बड़ा फैसला है हिंदुस्तान का, जिसमें किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी गई है कि MSP का 1.5 गुना जो अपने यहाँ पे मूंग पैदा होता है उसमें 1400 रुपये बढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। राजस्थान में बाजरे में भी 2000 रुपये में खरीद होगी और भावांतर का मूल्य मिलेगा। तो किसानों के साथ में ये बहुत बड़ा फैसला किया है, किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला किया मोदी सरकार ने। और नुपुर जहां तक निगाहें जाती हैं, लोगों का समंदर उमड़ पड़ा है एक तरह से। यहाँ पर लाखों लोग पहुंचेंगे मोदी को सुनने। और 2014 में जो सभा हुई थी इसी ग्राउंड पर, उस वक्त यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी, खचाखच भर गया था अमरूदों का बाग। लेकिन उससे भी कहीं बेहतरीन इंतजाम इस मर्तबा किए गए हैं और बीजेपी की कोशिश है कि आज की जनसभा के बाद में पूरा माहौल बदल जाए। जनसंवाद तो आज होना ही है लाभार्थियों के साथ, और इसके अलावा ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों को आज छूने वाले हैं। चलिए बाबूलाल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा सौरभ और गोवर्धन भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर के दौरे पर रहेंगे और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमरूदों के बाद में जनसभा आज प्रधानमंत्री की होनी है और 12 योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंवाद करने का शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमरूदों के बाग में रहेगा। और इसको लेकर के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था अमरूदों के बाग में कर ली गई है। और लगातार संवाददाता गोवर्धन चौधरी, सौरभ गृहस्थी, बाबूलाल धायल हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले गोवर्धन, आपका रुख करना चाहेंगे, प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी और इसके अलावा जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। क्या इस जनसभा के बाद ये सारी चुनौतियां कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जनता का परसेप्शन एक सभा से बदल जाएगा, लेकिन जो बीजेपी ने और सरकार ने रणनीति तय की है वो यही तय की है कि चुनावी साल में सबसे पहला काम ये किया जाए कि प्रधानमंत्री के हाथों ये जनसभा करवा के और जो लाभार्थी हैं सरकारी स्कीम्स के, उनकी एक शोकेसिंग की जाए, उनका सीधा संवाद प्रधानमंत्री के साथ करवाया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक मैसेज पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं। अगर आप एक बड़ा शो करके ये जताते हैं कि सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें 4 साल में आपने लाभ दिया है, तो एक मोरली राजनीतिक तौर से आपके पास कहने के लिए ये बहुत कुछ होता है कि हमने कितना काम किया है, क्योंकि लाभार्थी खुद बोल रहा है। बीजेपी को कहने के लिए चुनाव में ये होगा कि हमने जितनी योजनाएं दी हैं वो लाभार्थी खुद बोल रहा है कि मुझे लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो ये राजनीतिक जुमलेबाजी के लिहाज से भी और जनता में एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट डालने के लिहाज से भी इस तरह के जो प्रोग्राम है उनका काफी महत्व होता है। ये अलग बात होती है कि जनता में जो परसेप्शन बनता है वो परसेप्शन वोटों में कितना तब्दील हो पाता है। ये शुरुआत मानी जा रही है प्रधानमंत्री की इस जनसभा और इस जनसंवाद के जरिए। ये चुनावी शंखनाद का आगाज यहाँ पर माना जा रहा है इस जनसंवाद के जरिए। सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने। सौरभ, आज कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल 13 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें कई प्रकार की सड़क योजनाओं का जो यहाँ पर शिलान्यास होना है। इसके अलावा उदयपुर अजमेर में पेयजल योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास यहाँ पर किया जाना है। 2100 करोड़ की ये परियोजना है जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिलान्यास जो है वो करने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से लाभार्थियों के जरिए एक तरह से चुनावी संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है, और यही कारण रहा है कि इतनी बड़ी सभा जयपुर में आयोजित की जा रही है। अपने आप में पहली ऐसी सभा है जिसमें लाभार्थियों को बुलाया गया है। बीजेपी का एक दावा था कि राजस्थान में करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और उनका 1% यानी करीब 2.5 लाख लोगों को अब देखना होगा कि इस जनसंवाद का क्या कुछ असर अब देखने को मिलेगा। सौरभ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, साथ ही गोवर्धन और बाबूलाल संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और लगातार आपके साथ आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।